एक आम हक है हर पाकिस्तानी का, वो यहाँ रहे, वो ओवरसीज़ में हो, लेकिन उसका एक बुनियादी हक है कि वो अपने लीडर को चूज़ कर सके। अब जो है ना, अवाम को ख़रीदना मुश्किल हो गया इनके लिए। अवाम जो है, अक्सरियत जो है वो इमरान खान के साथ है। के 2-3 काम थे। पहला कि इमरान खान को सीट से हटाना है, दूसरा अपने केसेस ख़त्म करवाने हैं, और तीसरा यही था कि हमने ये ईवीएम और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है इनका वोट ख़त्म करना है। असल में इनको अंदाज़ा है कि जो बाहर लोग हैं ना, वो यकीनन पढ़े लिखे हैं। यहाँ पे तो जो हैं उनमें से कुछ पढ़े लिखे हैं, कुछ नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की मोस्टली जो क्रीम है, जो कि जानते हैं, जो पढ़े लिखे हैं, वो बाहर चले जाते हैं। भाई ये तो इक़्तिदार में तो ये 35 साल से इसी वजह से आ रहे हैं कि सिर्फ अपना पेट भर सकें। अभी तो बस सियासी बका है, बल्कि अब सियासी बका भी क्या, मैं तो कहता हूँ सियासत तो ख़त्म ही हो गई है, अब अपनी बका है। पायनियर वर्ल्ड न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पायनियर वर्ल्ड न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान औसाफ अली खान। शहबाज शरीफ गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से वोटिंग का हक छीन लिया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर बैन लगा दिया गया और उसको जो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टेक्नोलॉजी को अपडेट करने की कोशिश थी और जिद्दत लाने की कोशिश थी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए वोटिंग सिस्टम में नई जिद्दत लाने की कोशिश थी, उसको असम्बली में एक बिल के ज़रिए ख़त्म कर दिया गया है शहबाज शरीफ गवर्नमेंट की जानिब से। और दूसरा, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जो वोटिंग का हक दिया जा रहा था इमरान खान की जानिब से, इसको भी ख़त्म कर दिया गया है शहबाज शरीफ गवर्नमेंट की जानिब से। इस पर आवाम क्या राय रखती है, उनकी क्या ओपिनियन है, आइए जानते हैं पाकिस्तानी आवाम से। शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट ना देने का फ़ैसला किया, बिल मंजूर कर लिया। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर भी बैन कर दिया गया है। वही पुराने तरीके से वोटिंग होगी और वही पुराना करप्शन का सिस्टम चलेगा। इस पर क्या कहेंगे आप? बहुत बुरी बात है। मैं तो खुद हैरान हूँ। रिसेंटली जब यही मार्केट में मुझे पता चला था कि वोटिंग जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी नहीं कर सकते, तब भी इट वाज़ वेरी हेटफुल। मुझे बहुत बुरा लगा था कि भाई एक आम हक है हर पाकिस्तानी का, वो यहाँ रहे, वो ओवरसीज़ में हो, लेकिन उसका एक बुनियादी हक है कि वो अपने लीडर को चूज़ कर सके। जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, दे बेटर नो अबाउट द स्टैंडर्ड्स ऑफ द होल वर्ल्ड एंड लॉट ऑफ थिंग्स। वो बहुत ज़्यादा कीनली उस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो मेरे ख़्याल में वो लोग जो है वो बेहतर तरीके से जो है हमारी जजमेंट के मुताबिक जो है वो बेहतर तरीके से जो है हमारे लीडर्स को चूज़ कर सकते हैं। दूसरी बात जो आपने की वोटिंग मशीन के बारे में, तो डेफिनेटली हमारे पाकिस्तान के अंदर अब आपने पहले ही जब हम लोगों ने ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी का जब ये ख़त्म हुआ था, उन्होंने कहा था कि वो वोट देने के हकदार नहीं है, दे डू नॉट हैव द राइट टू गिव वोट। तो मेरे ख़्याल में तभी उनकी इंटेंशंस क्लियर थी। वो लोग ये चाहते हैं कि हर वो तरीका जिससे इमरान खान आगे आए, उस तरीके को, उस रास्ते को बंद कर दिया जाए। एंड दैट इज़ वन मोर स्टेप अहेड कि और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से उनको क्या इशू है, वो क्यों बंद कर रहे हैं? उन्हें खतरा है कि पाकिस्तान में सारे वोट पाके उन्हें पड़ेंगे, सिर्फ करप्शन से वो आ सकते हैं, नून लीग वगैरह। ऑब्वियसली यही खतरा ही हो सकता है। उसके अलावा टेक्नोलॉजी को कौन वेलकम नहीं करता? मेरे ख्याल में तो यही दैट इज़ द ओनली रीज़न कि वो नहीं चाहते कि इमरान खान साहब। अब आप खुद देखें, जलसा हो रहा है, आपको नज़र भी आ रहा है कि कितना ज़्यादा इमरान खान साहब पॉपुलर है, तो उनकी पॉपुलैरिटी पर तो क्वेश्चन मार्क है ही नहीं ना। तो मेरे ख्याल में तो यही चीज़ हम लोग सामने रख सकते हैं कि इमरान खान साहब की जितनी भी पॉसिबल चीज़ें हैं जो वो रोक सके इमरान खान साहब को नेक्स्ट इलेक्शन के अंदर जो है क्या कहते हैं प्रायोरिटाइज़ करने के लिए, तो वो कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का बिल मंजूर कर लिया है शहबाज शरीफ की हुकूमत है। उसके बाद ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को भी वोटिंग का हक नहीं दिया जा रहा, उस पर भी पाबंदी लगा दी गई है। और नून लीग कहा जा रहा है कि इसीलिए इक़्तिदार में आई थी कि वो इस किस्म के काम कर सके। क्या कहना चाहेंगे आप? ये तो बड़ा बेशर्मी वाली बात है कि इतनी घटिया हरकतें कर रहे हैं। पता है ना कि अब आवाम हमारा साथ नहीं दे रही, आवाम कुचल रही है, इनको लान तान कर रही है। तो इस तरह की हरकत, ये हमेशा से ऐसे काम जो है ना, नून लीग का जो है वतीरा रहे हैं, ये ऐसा ही करते हैं हमेशा। उसकी वजह ये है कि अब जो है ना, अवाम को ख़रीदना मुश्किल हो गया इनके लिए। अवाम जो है, अक्सरियत जो है वो इमरान खान के साथ है। तो अब इन्होंने, आपने जिस तरह बात की कि इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पे पाबंदी लगा दी है, तो मैं बिल्कुल इसको कंडेम करता हूँ और बड़ी जो है मजम्मत करता हूँ इस बात पे कि अब इनको पता था वहाँ जो मैनुअल वोटिंग होती है उसमें हम करप्शन कर लेंगे और इस तरह की कोई हेर फेर करके हम जीत जाएंगे। तो ऐसा करना मुमकिन नहीं है। आवाम अब बाशऊर हो चुकी है। और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को
रोक दिया उनका वोट का हक देने से, इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये भी बहुत बड़ी बात है क्योंकि अक्सरियत जो है ना इमरान खान के सपोर्टर्स की वो ओवरसीज़ हैं। ओवरसीज़ इस कदर मोहब्बत करते हैं इमरान खान से, इस कदर क्यों मोहब्बत करते हैं? उसकी वजह ये है कि वो पढ़े लिखे लोग हैं, जाहिल नहीं है। जाहिल लोग जो हैं वो नून लीग को सपोर्ट करते हैं। अच्छा। जो पढ़ा लिखा एक बाशऊर इंसान है वो कभी भी नून लीग को जो है सपोर्ट नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर बिल मंजूर कर लिया गया, उसको बंद करवा दिया गया इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से वोटिंग का हक छीन लिया गया। जो इमरान खान ने ये दोनों स्टेप लिए थे और जो बड़े पॉजिटिव देखे जा रहे थे, पॉजिटिव वे में देखे जा रहे थे, क्या कहना चाहेंगे नून लीग ने ऐसा क्यों किया? नून लीग ने ऐसा सिर्फ इसलिए किया ताकि वो समझते हैं कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो इमरान खान का वोट है, सारा ही इमरान खान का वोट है, तकरीबन 90 लाख पाकिस्तानी हैं। अच्छा। तो वो नहीं चाहते कि इमरान खान दोबारा इक़्तिदार में आए, तो उन्होंने उनसे इसका हक छीना है और ये उनके साथ एक बहुत ज़्यादती है। ये उनका हक है कि वो पाकिस्तान में अपना अब वोट। और दूसरी बात ये कि जो EVM की आप कह रहे हो कि वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, हाँ, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, वो भी इस बार इलेक्शन में नहीं होगी, तो वो भी इन्होंने बहुत गलत किया। इससे ये हो सकता है कि शफाफ इलेक्शन हो सकता है। दुनिया टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है और हम फिर भी वही पुराने हटकंडे, वही पुरानी वोटिंग सिस्टम, वही करप्शन, क्या कहना चाहिए? तो वही बात है ना, हमारा सिस्टम ऐसा है कि मतलब कि धांधली करके ही हमने आगे आना है। अच्छा। वो कहते हैं ना, सिलेक्टेड होके आना है, इलेक्ट होके नहीं आना हमने। तो ये जो अभी IMF ने किस्त कर्जा की किस्त नहीं दी, तो जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी अगर इमरान खान उनसे कहते हैं चंदा इकट्ठा करे तो वो इस किस्त से कई गुना ज़्यादा उन्हें मिल सकता है। अच्छा। तो मेरे ख्याल से इन्होंने बहुत नून गलत लीग कहा जा रहा है कि इसीलिए इक़्तिदार में आई थी ताकि वो इस किस्म के अपने बुरे कामों को पर्दा डाल के फिर दोबारा वापस आ सके। वो आए भी, उनके 2-3 काम थे। पहला कि इमरान खान को सीट से हटाना है, दूसरा अपने केसेस ख़त्म करवाने हैं, और तीसरा यही था कि हमने ये EVM और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है इनका वोट ख़त्म करना है। तो ये इन्होंने कर दिया, EVM भी ख़त्म कर दिया, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से उनका हक भी छीन लिया। वोट इलेक्शन हो जाएंगे तो इलेक्शन सुनने में यही आ रहा है कि कोई 1 हफ्ते के अंदर हो जाएंगी अनाउंसमेंट इसकी, तो अल्लाह करे हो जाए। मेरे ख्याल से बेहतर हल भी यही है। शहबाज शरीफ गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बैन कर दिया, उस पर बिल पास हो गया असेंबली में। उसके बाद ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से भी वोटिंग का हक ले लिया गया, जैसे इमरान खान करना चाह रहे थे, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोटिंग का हक देना चाह रहे थे और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए एक नया अपडेट सिस्टम लाना चाह रहे थे, टेक्नोलॉजी में आगे लाना चाह रहे थे। क्या कहना चाहेंगे शहबाज शरीफ गवर्नमेंट ने क्यों ऐसा किया? देखिए, ये पाकिस्तानियों को ना पाकिस्तानी समझते ही नहीं है। ठीक है, जो लोग बाहर से रह रहे हैं वहाँ पे और वहाँ पे इतना कमा के भेज रहे हैं, अपनी फैमिली से दूर हैं, सबसे दूर हैं, क्या उनको हक नहीं है कि वो भी अपनी ओपिनियन दें कि पाकिस्तान में जहाँ पे उनका पैसा जा रहा है, हक हलाल की कमाई जा रही है जहाँ पे, वहाँ पे वो उनका भी कोई हक है कि वो भी वोट दें, वो भी बताएं कि भाई कौन इसका हुक्मरान बनेगा, इस मुल्क का हुक्मरान। लेकिन ये उनको हक ही नहीं देना चाहते। असल में इनको अंदाज़ा है कि जो बाहर लोग हैं ना वो यकीनन पढ़े लिखे हैं। यहाँ पे तो जो हैं उनमें से कुछ पढ़े लिखे हैं, कुछ नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की मोस्टली जो क्रीम है, जो कि जानते हैं, जो पढ़े लिखे हैं, वो बाहर चले जाते हैं इस वक्त, और वो सब पढ़े लिखे हैं, उनको शऊर हासिल है। ठीक है, और ये बाशऊर लोगों के साथ काम नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है। मैं तो यही कहूँगा कि इन्होंने बहुत ही ये अपनी असलियत दिखाई है कि जो है ना पाकिस्तानी कहा जा रहा है कि ये इसीलिए इक़्तिदार में आए थे ताकि ये दो चीज़ें और नैब को साइडलाइन कर सके। भाई ये तो इक़्तिदार में तो ये 35 साल से इसी वजह से आ रहे हैं कि सिर्फ अपना पेट भर सकें। अभी तो बस सियासी बका है, बल्कि अब सियासी बका भी क्या, मैं तो कहता हूँ सियासत तो ख़त्म ही हो गई है, अब अपनी बका है। ठीक है, अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं मुसलसल। ये ख़ानदानी सियासतें ये इसी हिसाब से होती हैं। ठीक जो है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो नया सिस्टम था, कब तक वो पुराने तरीके से वोट डालेंगे, वोटों की गिनती होगी, नया सिस्टम आ रहा था, टेक्नोलॉजी अपडेट हो रही थी, वो भी नहीं करने दिया, क्या कहेंगे? यार देखिए, टेक्नोलॉजी इनको पसंद नहीं है। ये वैसे लैपटॉप बेचने वाली कौम है, ठीक है, वो मानते हैं, लेकिन ये सिर्फ भीख देना जानती है, टेक्नोलॉजी से इनका कोई वास्ता नहीं है। हम जो है दूसरे मुल्क से टेक्नोलॉजी में इतना पीछे रह गए हैं कि सोच भी नहीं सकते। ठीक है, और ये एक सिंपल सा तरीक़ाकार था। ठीक है, हर बंदा समझ सकता था, 5 मिनट की जो है ना अगर उसको तरबियत दी जाए वो समझ सकता था कि कैसे किया जाता है। ठीक है, लेकिन ये नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट ज़ाया हों और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना खपत हो, और सिर्फ ये है कि हम किसी तरीके से जो है ना रिग कर सकें इलेक्शन, जो कि आम तरीके से आसान है। ठीक है, पर्चियाँ फाड़ के डालना एक आसान काम है, ये एक थोड़ा सा फूल प्रूफ काम था, तो ये नहीं चाहते ये काम।